Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। जी, आज इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप जो जनरल फॉर्म देखते हैं ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, हमने देखना है कि ये किस तरह से पैराबोला बनता है, किस तरह से इसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की जाएं तो ये पैराबोला बनेगा, और फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो आइए चलते हैं इस लेक्चर की जानिब और देखते हैं व्हाइट बोर्ड को। जी, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ बात कि लेट एफ ऑफ एच के, ये एक जनरल फॉर्म की बात होने जा रही है कि एच के आपके पास क्या है, और उसके तो हम सबसे पहले एक पॉइंट सपोज करते हैं जो कि जनरल फॉर्म के अंदर होगा। सो लेट, मैंने ये कहा कि जो फोकस था पहले हम उसको फिक्स रखते थे ऑन द एक्सिस, अब उस फोकस को चेंज कर लेते हैं। लेट जो फोकस है वो हमने कर दिया एच के, कोई और फोकस सपोज कर लिया। बी द फोकस एट द लाइन, अब देखें ये एक फोकस है और एक फिक्स्ड लाइन हमने डिफरेंट सपोज कर ली। बी अ फोकस, ये बात आप देखिएगा किस तरह से इक्वेशन को प्रूव करना है। बी अ फोकस, ये आपके पास फोकस है, एंड द लाइन, और जो फिक्स्ड लाइन है, एंड द फिक्स्ड लाइन इज जो आपके पास फिक्स्ड लाइन है यहां पे, एंड द फिक्स्ड लाइन इज वो आपके पास आ रही है एल एक्स प्लस, नेक्स्ट आपके पास है एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला है। सो जी, आपके पास फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला आ गया, ये हमने दो चीजें यहां पे सपोज कर ली। अब हमने क्या करना है, एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैन बी ड्रिवन बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। एग्जैक्टली उसी के मुताबिक हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक चलेंगे। सो देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप उसको किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, कैन बी ड्राइव्ड बाय, कैन बी ड्राइव्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, कैन बी ड्राइव्ड बाय डेफिनेशन। अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। सो मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किस तरह से आएगा। आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या बनता है। अब देखें एक आपके पास मौजूद है p ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट p ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट, लेट p ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट, आपके पास ये एक पॉइंट है कोई, लेट p ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर pm। अब आपने क्या करना है, p ऑफ एक्स वाई एक पॉइंट सपोज कर लिया। अब आप चेक कीजिएगा डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन जो पैराबोला की है वो कुछ ये मैसेज देती है हमें कि पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये बात करते हैं कि जो pf का डिस्टेंस है, that distance should be equals to the pm distance, ये डिस्टेंस pm डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ये डेफिनेशन है पैराबोला की। सो आप देखें जरा, एक आपके पास पॉइंट p है जो कि है xy, एक आपके पास पॉइंट f है जो कि अभी इस वक्त मौजूद है hk, और एक आपके पास लाइन जो है वो है एल एक्स प्लस आपने उसको कहा एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन मौजूद है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
जी, तो ये वो लाइन है और ये वो पॉइंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले इधर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर आप उस जाने मूव कर जाएंगे। अब आप देखिएगा डिस्टेंस की जब हम बात आती है और आपको पता है P और F के दरमियान जब डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला हम वहां पे एडजस्ट करेंगे। और 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या है, आपको पता है 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला वो P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करेगा, वो आएगा h माइनस एक्स या x माइनस एच, इट्स अप टू यू, x माइनस एच स्क्वायर प्लस दूसरा आएगा y माइनस के स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया। और जो दूसरा pm डिस्टेंस है, p से लेके m तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये आ जाएगा lx प्लस, चूंकि जनरल पॉइंट ही है, my प्लस n, और इसको डिवाइड हम कर देंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। लो जी, ये बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये बेसिकली अब दोनों को बाय डेफिनेशन हमें इक्वल रखना है, तो ये आ जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस ये आ रहा है y माइनस के स्क्वायर, और दोनों साइड पे मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं, इधर आ जाएगा lx प्लस my प्लस n इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये वो इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है, तो विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपके पास बन जाएगी विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म की। वो क्या है, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास कब बनती है पैराबोला, आप उसको देखिएगा कि वो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो जिससे आप सर्कल बना रहे होते हैं वो पैराबोला कब बनती है। इन अदर वर्ड्स, या जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मैं आपको अगर वो लिख के दिखाऊं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास पैराबोला बन जाएगी। अब वो पैराबोला कब बनेगी, किस सूरत में बनेगी, उसमें नंबर 1 तो आपका h जो है ये तो शुड भी 0 होना चाहिए ना, इसको तो मस्ट 0 कर दें। अब 0 करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सो ये जो इक्वेशन है, अब ये पैराबोला कब बनती है, ये इक्वेशन पैराबोला उस सूरत में बनेगी अगर आइदर आपके पास a0 हो या फिर आप कह दें कि आपके पास b0 और b इज इक्वल्स टू 0। तो a या b के 0 होने की सूरत में आप ये कह सकते हैं, और ये बात याद रखें, बट नॉट बोथ 0, ये बात बहुत क्लियरली याद रखें, बट नॉट बोथ 0, नॉट बोथ 0, वो एट अ टाइम दोनों 0 नहीं होने चाहिए, एक 0 होना चाहिए, बट नॉट बोथ 0। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब पैराबोला की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके सामने जिक्र करता चलो, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं, सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशंस बता के इसकी कुछ और शेप्स को देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं पैराबोला की, वो होती हैं x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर जो आपके पास जनरली बन रहा है, और y इज इक्वल्स टू 2at आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax।
ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है इस पैराबोला की। अब देखें पैराबोलाज डिफरेंट शेप्स डिफरेंट अंदाज से बनते हैं, तो अब उन अंदाज को जरा स्टडी कर ले, वो अंदाज क्या क्या हो सकते हैं। अब उन डिफरेंट अंदाज के ऊपर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं पैराबोला की, उसको हम देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के तहत ये सारी बातें आपको सिखाता हूं। सो डायग्राम के मुताबिक देखिएगा, डायग्राम पैराबोला की आपके सामने लेके आता हूं। अब देखें ये दो पैराबोलाज की शेप आपके सामने है। इसके मुताबिक एक के फैक्टर्स मैंने कंप्लीटली आपसे डिस्कस भी कर लिए। अब उसी के मुताबिक इसको जरा आगे चलाते जाते हैं और आपको कंपैरिजन भी करके दिखाता हूं इन चीजों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप ऐसे करें, यहां पे बिल्कुल ऐसे ही ये एग्जैक्टली इस जगह पर रख के इसके ऊपर आप दो लाइंस लगाएं। ये मैं लाइन लगा रहा हूं यहां पे, इसको लिटिल बिट बोल्ड करके। ये आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये इधर है। एक डायरेक्ट्रिक्स, ये एक उधर डायरेक्ट्रिक्स है, एक इधर डायरेक्ट्रिक्स है, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है। ये दो लाइंस लगा दी। अब मैं इसी को 0 डिग्री पे लाके इनके वर्टेक्स बनाता हूं, इनके वर्टिसेस बनाता हूं। अब आप देखिएगा एग्जैक्टली ये लाइन यहां से फर्ज करें हम पास करवाते हैं, ये मैं ब्लू लाइन इसके वर्टेक्स बना देता हूं और सारी कहानी आपको यहां से समझ आएगी, सारी कहानी आपको यहां से समझ आएगी। ये हमने इसका एक्सिस बना दिया। अब एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो इसका वाई एक्सिस भी जाहिर सी बात है वो लाजमी है कि वो भी बनाना है आपने। सो इसका वाई एक्सिस आपने 90 डिग्री पे रख के इसके वाई एक्सिस को ड्रॉ करें और लेके आए जी, ये इधर इसका वाई एक्सिस बनाएं। ये आपके पास वाई एक्सिस है, मैं एक से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें उस बात को और आपको प्रॉपरली उसका आइडिया हो जाए। ये इक्वेशन देखिएगा, यहां से इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें अभी तक की स्टोरी के मुताबिक आपके पास ये क्या बन रहा है। एक आपके पास ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस है और जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये एक ही जगह पे आपको बना के दे रहा हूं, नेगेटिव एक्सिस है। अब आप इसके मुताबिक जब चलते जाते हैं, इधर आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है ऑब्वियसली, और वो तो उसमें भी एज इट इज वाई एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने दो अलग से वाई एक्सिस बना लिए, ये दो समझ लें, यहां से ब्रेक कर दें। ये आप कह दें कि मैं इस जगह से इसको ब्रेक कर रहा हूं, इस जगह से। ये दो अलग डायग्राम्स हैं, इसको एक मत समझिए, दो अलग डायग्राम्स है, लेकिन पैरेलल इसलिए समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए, आप कोई रटालाइजेशन की तरफ ना जाएं। एग्जैक्ट एक एक बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। अब ये आपके सामने दो पैराबोलाज हैं। ये जो पहली इक्वेशन डिस्कस होने जा रही है ये हमने अभी कर ली, y² इज इक्वल्स टू 4ax वाली, ये बात हो चुकी। और इधर है y² इज इक्वल्स टू -4ax वाली बात। इधर है y² इज इक्वल्स टू -4ax। तो ये बात मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं। यहां पे मैंने फोकस ले लिया, जितने डिस्टेंस पे ये है इतने डिस्टेंस पे इधर, ये मैंने यहां से फोकस ले लिया और वो मेरे पास था a0। इधर जब मैं आता हूं तो इधर मैं यहां पे फोकस ले लेता हूं और वो मेरे पास आता है -a0। इसका फोकस है -a0। देखें जब आप इसकी बैक पे आते हैं तो यहां डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू -a, लेकिन जब आप इसकी बैक पे आते हैं तो यहां डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू +a, क्योंकि ये तो वर्टेक्स यानी कि उसके ओरिजिन की बैक साइड पे आप देखें यहां वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो आपका बन रहा है ये 0 0 बन रहा है और वो वर्टेक्स तो इधर भी 0 0 ही बन रहा है, वो वर्टेक्स आपका इधर भी 0 0 ही बन रहा है। ये वर्टेक्स का सीन है। तो इसके बाद आप अगर इससे आगे देखते हैं और बाकी चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा, आप जरा गौर कीजिएगा कि ये आपके पास एक फॉर्म है, एक उधर फॉर्म जा रही है, ये आपके पास एक डायग्राम है, एक उधर डायग्राम जा रही है। पैरेलल चीजें सीख रहे हैं आप,
इसमें क्या, कब, कैसे, किस जगह पे बन रहा है, हर चीज आपके सामने है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब आगे इसमें फोकल कॉर्ड, ऑब्वियसली उसमें भी फोकल कॉर्ड। तो ये पैरेलल एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, एक रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर सकें और दोनों तरफ देख सकें। अब आप देखिएगा, यहां पे आप जब कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको आप कहते हैं कि ये इसके ऊपर कॉर्ड है, मैं यहां से कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दैट ये एक कॉर्ड है, इसको मैं इस कलर में कॉर्ड को लगा देता हूं, ये मेरे पास एक कॉर्ड है। अब उसी अंदाज से एक कॉर्ड उधर भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इसी अंदाज से ऐसे आए, वो ऐसे हो सकता है, वो कॉर्ड इस अंदाज से हो सकता है, उधर हो सकता है, इधर हो सकता है। ये मैंने एक कॉर्ड इधर ड्रॉ कर दिया, आप देख रहे हैं एक कॉर्ड वो है, एक कॉर्ड ये है, दोनों में कॉर्ड पॉसिबल है और कॉर्ड्स की सिचुएशंस बता रहा हूं आपको। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि एक कॉर्ड है और एक फोकल कॉर्ड होता है। मैं कहता हूं फोकल कॉर्ड वो है जो आपका फोकस में से पास करता है, तो ये कॉर्ड फोकस में से पास करेगा तो फोकल कॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह इसको इस साइड पे भी लेके आए, ये बात यहां पे भी हो सकती है कि ये आपका फोकल कॉर्ड बन सकता है अगर ये चीज यहां पे टकराती हुई गुजरती है उसके फोकस में से, तो फोकस में से गुजरेगी तो फोकल कॉर्ड बन जाएगा। ये बात हो गई। अब ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, कब बनेगी डायरेक्ट्रिक्स? जब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे उसके साथ वहां से पास करेगी, एग्जैक्ट 0 के ऊपर 90 का एंगल आएगा और ये आपके पास बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। इसको मैं एक डिफरेंट कलर के साथ लगा देता हूं, ये मेरे पास बनेगी लेटस रेक्टम की लेंथ, और इधर से भी आप लेटस रेक्टम को ड्रॉ कर सकते हैं, ये इधर से लेटस रेक्टम बन जाएगा। सो ये आप पैराबोला के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज आपसे पूछी जाती है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है। सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला का जो केस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला का, वो कुछ इस तरह से है कि आप जब एक्सिस ऑफ द पैराबोला की बात करते हैं तो जो लीनियर वेरिएबल लिखा होता है ना, यहां पे देखें ये लीनियर, इसमें भी एक्स लीनियर, इसमें भी एक्स लीनियर, इसका मतलब है यहां पे जो एक्सिस ऑफ पैराबोला ट्रीट हो रहा है। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इन दोनों में एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये बात बड़ी तवज्जो से समझिएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस के बाद अगली बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसका स्पैन किस तरफ है, स्पैन कहते हैं जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है, तो स्पैन इसका किस तरफ है, तो स्पैन की जब बात करेंगे, अगर ए पॉजिटिव है इसमें तो इसका स्पैन राइट है, अगर ए नेगेटिव है इसमें तो इसका स्पैन लेफ्ट है। तो इस तरह आप इसका स्पैन डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह के अब दो पैराबोलास तो ये हो गए, अब दो पैराबोलास हमने देखने हैं, दो पैराबोलास हमने देखने हैं जो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने जाते हैं, उन पैराबोलास की बात करते हैं। तो उन पैराबोलास में आके हम एक पैराबोला को लेके आए, इस पैराबोला को मैं इस तरह से बनाता हूं कि ये 90 डिग्री पे आपका कोई ये शेप दे, और एग्जैक्टली यही पैराबोला हम इस डायरेक्शन में एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। तो ये पैराबोला हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास इधर से ये शेप आ जाएगी, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। लो जी, ये पैराबोलाज हैं दोनों, और इन पैराबोलाज के मुताबिक अब सारी कहानी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। वैसे तो इसको ऊपर नीचे करके ज्यादा और अच्छा हो सकता था, लेकिन यहां पे आपको इसके मुताबिक बता रहा हूं। आप इसके ऊपर भी लाइंस ड्रॉ करें। आपने सबसे पहले वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जाना है, ये आपके पास एक्सिस है, आप इसके मुताबिक इसके ऊपर एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ये एक एक्सिस है, और एग्जैक्टली यहां पे भी आके आप एक एक्सिस बनाएंगे जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बन रहा है। चूंकि जिसके ऊपर वर्टेक्स होगा
वही आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इधर भी आपने एक लाइन लगा दी और ये देखें जी, ये आपने 2 लाइंस लगा दी। अब आप आगे चलें, इसमें आप मूव करेंगे 0 डिग्री पे और उसका आप जो है 2 चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे आप, बल्कि पैरेलल अगर पहले इसका एक्सिस बना लें, वर्टेक्स के साथ पहले सेटिंग कर लें, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये इसका वर्टेक्स है। इसके मुताबिक जस्ट इक्वेशन को आपके सामने रख के मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली इससे क्या बनता है। इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है और डायरेक्ट्रिक्स के इस साइड पे आपके पास जो है इसी एंगल पे जितने पे डायरेक्ट्रिक्स होती है उतने पे आपके ये मैं डायरेक्ट उसको ड्रॉ किए देता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम भी होती है। इसी तरह यहाँ पे आके आप इसका वर्टेक्स बना लें एक्सिस, तो ये आपके पास एक ये सीन बन जाएगा। एक्स एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आ गया। इसकी बैक पे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से दैट मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूँ। थोड़ा बैक पे चले जाते हैं, यहाँ पे रख के बना देते हैं। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। जितने डिस्टेंस पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी उतने डिस्टेंस पे उधर फोकस होता है, और जाहिर सी बात है उतने ही डिस्टेंस पे फिर वो जो आपका लेटेस्ट रेक्टम बनती है वो भी एग्जैक्टली वहीं पे बन जाती है, ये आ जाएगी। ये साथ साथ सीखते जाएं ये बातें, और अब फोकस और ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक आप देखिएगा। थोड़ा आप एक स्लाइटली एंगल को डिफरेंट करके यहाँ इसका आप बना सकते हैं। ये आपके पास आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ये कॉर्ड है, और एग्जैक्टली उसी तरह आप इसके भी ज़रूरी नहीं कि उसी साइड पे हो, इसका ये कॉर्ड है। इसमें फोकल कॉर्ड की जब हम बात करेंगे तो फोकल कॉर्ड वो होता है जो फोकस में से गुजरता है। तो ये आपके पास फोकल कॉर्ड है इधर, और यहाँ पे जो फोकल कॉर्ड है वो ये इस जगह से गुजरेगा, तो ये आपके पास यहाँ से फोकल कॉर्ड हो जाएगा। ये बन गया। लो, मैंने इसके सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उनको ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको लेबल कर लें। ये आपके पास वर्टेक्स बन रहा है, सो वर्टेक्स बन रहा है तो ये V00 बन गया। ये आपके पास y इज इक्वल्स टू -a इधर, y इज इक्वल्स टू +a इधर, और y इज इक्वल्स टू -a इधर। चूंकि इसका बैकवर्ड में है, यहां पे आपके पास 0 -a बन जाएगा, यहां पे आपके पास 0 +a बन जाएगा। फोकस की बात कर रहा हूं। इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गई। उसके बाद ये वर्टेक्स इसका B00 है, 00, और यहां पे इसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस हो गया, और y एक्सिस में x हमेशा 0 होता है, x हमेशा 0 होता है। सो ये डायग्राम आपको बता रही है इस अंदाज से इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स के बारे में। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये साबित किया और ये दिखाया आपको कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला कब बनती है। आपके पास जो ax² by² है, आइदर उसमें से a0 हो जाए या b0 हो जाए, इसके ऊपर हमने बात की। साथ ही साथ इसको हमने जनरलाइज तरीके से देखा, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर भी बात की। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।